प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले दोहे पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे ने माखन होय, रही माँ मथे ने माखन होय। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। सबसे पहले बिगड़ी। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी हुई। बात का अर्थ है छवि या प्रतिष्ठा। किन का मतलब है चाहे, कोई, कार्य। फाटे, फटा हुआ। मथे का अर्थ है मथना। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ये संदेश देते हैं कि हमें अपनी प्रतिष्ठा या मान सम्मान के प्रति सावधान रहना चाहिए। कभी भी हमारी मान सम्मान या इज्जत है वो कम नहीं होनी चाहिए। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग कभी भी अपनी बात या प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देते हैं, अर्थात अपना मान सम्मान बिगड़ने नहीं देते हैं। और उसके लिए, क्योंकि यदि समाज में एक बार मान सम्मान कम हो गया, हमारी इज्जत खराब हो गई, तो बाद में चाहे आप कितनी ही लाख कोशिश करें, पुनः मान सम्मान प्राप्त करना असंभव कार्य हो जाता है। जिस प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि असावधानी से यदि दूध फट जाए तो उसे कितना ही आप मथो, कितना भी आप उसे मथनी से मथा जाए, लेकिन उससे माखन अर्थात घी नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो मान प्रतिष्ठा या मान सम्मान है उस पर कोई आंच नहीं आए। विशेष में लिखेंगे, भाषा सरल है और शैली लोकोक्ति परक है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, बात या प्रतिष्ठा पर आंच न आए, इसी में व्यक्ति की महानता है। इसी तथ्य पर कवि ने ध्यान आकर्षित किया है। अलंकार की हम बात करें तो बिगड़ी बात में बै वर्ण की आवर्ती होने से, बिगड़ी बात बने नहीं में बै वर्ण की आवर्ती होने से, किन कोय में कै वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से मथे ने माखन होय में मैं वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त दृष्टांत अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला दोहा लेते हैं। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले विपत्ति। विपत्ति का मतलब है कष्ट, संकट या बुरे दिन। करोड़ का मतलब है करोड़ या करोड़ों। नभ आकाश, छिपी जात हैं, छिप जाते हैं। भोर, भोर का मतलब सवेरा। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि संकट आने पर या बुरे दिन आने पर मनुष्य का वक्त भी, समय भी साथ छोड़ देता है। मांगने वाले मनुष्य की प्रतिष्ठा अवश्य ही कम हो जाती है, चाहे वह कितना ही बड़ा कार्य करके क्यों न दिखाए। यही संदेश यहाँ दिया गया है। अब हम व्याख्या लिखते हैं।
कवि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं, विपत्ति भय धन ना रहे, यानी जब विपत्ति आती है, संकट का समय आता है, बुरे दिन आते हैं, उस समय में चाहे आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए भी क्यों ना हों, सब समाप्त हो जाते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, धन भी साथ नहीं देता है, वो भी छोड़कर चला जाता है। जिस प्रकार से रात्रि में जो तारे दिखाई देते हैं आकाश में टिमटिमाते हुए, वही तारे जब भोर का समय होता है या सवेरा होने लगता है तो वो ही असंख्य टिमटिमाते हुए तारे छिप जाते हैं, वे भी आकाश का साथ छोड़ जाते हैं। वैसे ही बुरे दिन में सभी साथ छोड़ जाते हैं, चाहे कितना ही आपके पास धन संपदा हो, वो भी साथ छोड़ ही जाते हैं। विशेष में लिखेंगे, इस दोहे में कवि रहीम का अपना ही कुछ अनुभव प्रकट हो रहा है। वे बड़े दानवीर थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, परंतु जब संकट आया तब कुछ नहीं रहा, अर्थात वो भी भिखारी की तरह हो गए। दूसरा लिखेंगे बिंदु, दोहे में कवि रहीम के अनुभवों और हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है और कथन शैली रोचक और प्रभावशाली है। चौथा बिंदु हम लिखेंगे, अलंकार की हम बात करें तो भय भोर में भय वर्ण की आवृत्ति होने से आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। कठिन शब्दार्थ में मांगे मांगना, घटत घटना कम होना, कि तो करो कितना भी करो, बढ़ी काम अच्छा काम या बड़ा काम, पैग का अर्थ है पग कदम, वसुधा पृथ्वी या धरती, बावने बावने का अर्थ है वामन या बोना, और तऊ तऊ का अर्थ है तो भी। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने या याचना करने से महान व्यक्ति का भी गौरव या मान सम्मान कम हो जाता है। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना बड़ा या आश्चर्यजनक काम क्यों न कर दिखाए, या कितना ही महान काम करे, कितना ही बड़ा काम करे, या कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, परंतु मांगने या दूसरों के सामने हाथ फैलाने से उसका पद और मान सम्मान कम हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु ने जब बलि से दान लेने गए तो उन्होंने भी 3 डग में 3 कदम में ही पूरी पृथ्वी को नाप डाली, परंतु इतना बड़ा काम करने के बाद में भी वे वामन ही कहलाए, बोने ही कहलाए, अर्थात बावनिया ही कहलाए। अर्थात बड़ा काम करने के बाद में भी उनका मान सम्मान कम हुआ, छोटे नाम से तुच्छ नाम से वो जाने गए, वामन के रूप में वो पहचाने गए। कवि यही संदेश यहाँ इस दोहे के माध्यम से देना चाहता है। विशेष में लिखेंगे, पहला बिंदु, कवि ने इस दोहे में भगवान विष्णु के वामन अवतार के प्रसंग को उद्धृत किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरल है तथा शैली संदेशात्मक है। तीसरा बिंदु लिखेंगे,
अलंकार की जब हम बात करें तो कितो करो बढ़ी काम में क वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त दृष्टांत अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला दोहा, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। मान का अर्थ है मान सम्मान इज्जत, विष जहर शंभु भगवान शिव के लिए आया है, भय होना, जगदीश जगत के स्वामी, अमृत ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीकर अमर हो जाते हैं, राहु एक दैत्य जिसने छलपूर्वक अमृत का पान किया था, अमृत पिया था, शीश सिर। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ने अपमान सहित होने वाले महान लाभ को भी तुच्छ बताया है। यही संदेश यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया, उस समुद्र मंथन से प्राप्त विष को, जहर को कौन पिए? तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उस विष को, जहर को अपने कंठों में धारण कर लिया था। तभी उनके कंठ नीले हो गए थे और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। अर्थात मान से, सम्मान से जहर पीकर भी वो पूरे सृष्टि के स्वामी कहलाए, सबके जगदीश कहलाए, अर्थात पूरे जगत के स्वामी कहलाए। अर्थात उन्हें बड़ा पद मिला। अर्थात जहर पीकर भी वो सबके प्रिय हुए, सबकी इज्जत के रक्षा करने वाले, पूरे सारे जगत के रक्षक जगदीश कहलाए। परंतु देवताओं के बीच में छिपकर, वेश बदलकर जो राक्षस राहु था, उसने बिना मान के ही, बिना सम्मान के ही, अर्थात छलपूर्वक, कपटपूर्वक छिपकर अमृत पीने की कोशिश की और अमृत पीने के बाद में भी अपना शीश उन्हें कटाना पड़ा और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। विशेष में लिखेंगे, पहला बिंदु लिखेंगे, कवि ने समुद्र मंथन की पौराणिक जो घटना है उसी का उल्लेख किया है और ये संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने मान सम्मान का और अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए और स्वाभिमान के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए कितना ही मूल्य चुकाना न पड़े। और कवि का ये भी मानना है कि यदि मान सहित यदि विष भी हमें पीना पड़े, अर्थात अपमानपूर्वक अमृत पान करने से कहीं श्रेष्ठ है, कहीं अच्छा है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, मुसलमान होते हुए भी हिंदू पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन और उनके संदर्भों का रचनाओं में उपयोग करना रहीम के उदार व्यक्तित्व का प्रशंसनीय प्रमाण है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग किया गया है। चौथा बिंदु लिखेंगे, कथन शैली प्रभावशाली है। और हम अलंकार की बात करें यहाँ तो बिना मान में नए वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त दृष्टांत अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। अगला दोहा लेते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं अपन। रहीमन जिह्वा बावरी, जिह्वा का अर्थ है
जीभ या वाणी, जीभ से मतलब है यहाँ बावरी, बावली, पागल या आवेश से ग्रसित। सर्ग पाताल का अर्थ है स्वर्ग और पाताल, अर्थात अनर्गल, बिना सोचे समझे। जूती का अर्थ है जूता या जूते या अपमान। खात, खाना और कपाल का अर्थ है सिर। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि ये हमारी जो जीभ है वो बड़ी नादान है, वो बावली है, ये बिना कुछ सोचे समझे ही कुछ भी बोल जाती है, यानी अनाप शनाप, अनुचित या अनर्गल बोल जाती है, और उसका दुष्परिणाम सिर को भोगना पड़ता है। अर्थात वह क्या करती है कि कहकर रहीमन जीवा बावरी, यानी वो अनर्गल या अनुचित बोलकर कह गई सर्ग पताल, यानी वो क्या करती है, छिप जाती है, मुँह में वापस चली जाती है। और इसका जो दुष्परिणाम, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपात, यानी आप तो क्या करती है, भीतर मुंह में छिप जाती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम सिर को भोगना पड़ता है। और इसी वाणी के अक्षम्यम या अपमानजनक फल जूतियाँ पड़ना मनुष्य को भोगना पड़ता है। अर्थात मनुष्य के सिर में जूते खाने पड़ते हैं, लोगों से अपमान सहना पड़ता है और बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें बोलते समय बहुत सोच समझकर सावधानीपूर्वक बोलना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। विशेष लिखेंगे। सदैव सरल और स्थान का ध्यान रखकर तथा आवेश त्याग कर बात करनी चाहिए, यानी हमें सोच समझकर ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए वाणी का और लोगों से व्यवहार करना चाहिए। यही संदेश दिया गया है। दूसरा, भाषा सरल है और शैली उपदेशात्मक है। तीसरा बिंदु लिखेंगे। दोहे में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर जूती खात में तय वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो जीव है उसको मानव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सजीव के रूप में उसको प्रयोग किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर हम मान सकते हैं। और अंत में, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांश, जैसे मिसरी हूँ मैं मिली निरस बाँश की फांस। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। अमृत मधुर, वचन वाणी, ऋष क्रोध, गांस गांठ या अप्रिय मेल, मिसरी हूँ मिसरी में, नीरस रसहीन या फीकी, फांस फांस का अर्थ मतलब बारीक तिनका या शरीर में चुभ जाने वाला बांस का रेशा। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों के प्रयोग से बचने का उपदेश दिया है। प्रसंग के बाद में व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा मधुर और विनम्र वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, लोगों के साथ मधुरता का व्यवहार करना चाहिए, कर्णप्रिय मृदुल बोली में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋष की गांस, कवि कहते हैं कि हमें
मीठे वचन बोलना चाहिए, मीठी वाणी में बातें करनी चाहिए, और कभी भी अप्रिय या क्रोध में हमें अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए। जैसे मिश्री जो होती है वो मीठी होती है, सबको प्रिय लगती है, लेकिन यदि मिश्री में नीरस महीन रेशों का जो उपयोग होता है, जो इसके अंदर बांस के बारीक रेशे डाले जाते हैं, वो जब मुंह में चले जाते हैं तो वो मिश्री के स्वाद को फीका कर देते हैं, क्योंकि वो नीरस होते हैं, कोई स्वाद नहीं होता, और मुंह में जाने से वो कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी वाणी में या जो मृदुल बोली है उसमें कटु या कर्कश जो शब्द हैं या वर्ण हैं वो उसी प्रकार से खटकने लगते हैं, जिस प्रकार से मधुर मिश्री में बांस के नीरस महीन रेशे मुंह में फंसकर खटकने लगते हैं, पीड़ा देते हैं। विशेष में लिखेंगे, कवि ने मिश्री के निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान जताते हुए सदा विनम्र, कर्णप्रिय और शिष्ट वाणी के प्रयोग का परामर्श दिया है। कवि ये जानते हैं कि मिश्री बनाने के लिए जब चीनी का घोल किया जाता है तो क्रिस्टल बनाने के लिए आजकल हम धागे डालते हैं, पहले बांस के रेशे डाल देते थे, जिससे उस बांस के चारों ओर मिश्री के क्रिस्टल जमा हो जाएं। तो अर्थात कवि को मिश्री के निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान था और उसी का उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, मिश्री बनाते समय उसमें रवे बनाने के लिए बांस की बारीक नसों या फांसों का प्रयोग किया जाता है, ये निर्माण प्रक्रिया का उन्हें ज्ञान था। अगला बिंदु लिखेंगे, भाषा शैली रोचक और प्रभावशाली है। और अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर नीरस बांस की फांस में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह अध्याय रहीम का समाप्त होता है। यदि ये व्याख्या आपको अच्छी लगी तो आप अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी को भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।